कलयुग के बाद क्या आने वाला है, कैसा युग होगा कलयुग के बाद, बुद्धिजीवी इसके बारे में क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग को बहुत ही शापित युग माना गया है। धर्म ग्रंथों में 4 युगों के बारे में बताया गया है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और चौथा कलयुग। कहा जाता है कि कलयुग में पाप इस कदर बढ़ जाएगा कि धरती से धर्म का विनाश ही हो जाएगा। इस पाप की आंधी को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। इसके बाद फिर से धर्म की स्थापना होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में ही कलयुग के बारे में बड़े ही अच्छे से बता दिया था कि कलयुग बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। श्री कृष्ण जी ने कलयुग के 5 ऐसे कड़वे सत्य बताए थे जो आज भी इस धरती पर देखने को मिल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वे 5 सत्य कौन से थे? चलिए आपको बताते हैं। महाभारत काल में जब पांडव अपना राजपाट भोग चुके थे और पांडव अपना राज सिंहासन अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित को सौंपकर जाने लगे, तब वे जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी से मिले और उनसे वनवास जाने की आज्ञा मांगी। मगर जाने से पहले पांडव ये जानना चाहते थे कि आने वाला युग यानी कि कलयुग कैसा होगा, उस समय के इंसान कैसे होंगे, उनका व्यवहार और विचार कैसा होगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी या फिर नहीं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाते हैं। कुछ देर बाद वे पांडवों से कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग वनवास जाइए, वहां वन में होने वाली घटनाओं को देखिए और आकर मुझे उसके बारे में बताइए। इसके बाद मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार वनवास के दौरान पांडवों को जो कुछ भी वन में दिखाई दिया वह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बिताने के बाद वे लोग दोबारा श्री कृष्ण जी से मिले, लेकिन इस बार वे सभी सोच में पड़े हुए थे। ऐसा लगता था कि वे लोग उलझन में हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके बारे में वे क्या कहें। पांडवों को इस हालत में देखकर भगवान श्री कृष्ण जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पांडवों से कहा कि आप लोग किस सोच विचार में पड़ गए हैं। आप लोगों ने जंगल में जो कुछ भी देखा मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। इसके जवाब में युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, हमारी शंका जंगल में दिखे उन दृश्यों को लेकर है जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी दोबारा उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने जो भी वन में देखा था उसे एक एक करके विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान, हम सब 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं में घूमने के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेले वन में घूम रहा था तो मैंने वन में 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा। आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए, भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं? अब बारी अर्जुन की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो मुर्दों का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी कि उसके सर से खून निकलने लगा था। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि आखिर कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा? इस पर सहदेव कहते हैं कि भगवान, मैंने वन में बहुत सारे कुएं देखे, लेकिन उनमें से जो बीच वाला कुआं था वह बहुत ही ज्यादा गहरा था, लेकिन उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं थी। ऐसा कैसे संभव है? अब बारी नकुल की आती है। नकुल ने बताया कि जब वे जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक भारी चट्टान ऊंचाई से तेजी से गिर रही थी। वे अपने रास्ते में आ रहे बड़े बड़े पेड़ पौधों को तहस नहस कर रही थी। अंत में एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक जाती है। आखिर इतने बड़े बड़े पेड़ों को तहस नहस करने के बाद एक छोटे से पौधे ने उस चट्टान को कैसे रोक दिया? पांडवों ने कहा कि भगवान, हमने जो कुछ भी वन में देखा वह सभी विस्तार से आपको बता दिया है। अब आप हमारी शंका का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले युधिष्ठिर की तरफ देखते हुए कहा कि धर्मराज, आपने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा जिसे देखकर आप हैरान हो गए। इसमें हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं है। कलयुग में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कलयुग में वही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनकी कथनी और करने में अंतर होगा। वे लोग पाप और शोषण करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। ये लोग वो होंगे जो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचेंगे।
चाहे इससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। आजकल के टाइम पे यही कुछ देखने को मिलता है। लोग अपने 10 रुपए के फायदे के लिए किसी का 1000 रुपए का नुकसान करने में भी पीछे नहीं हटते। आप इस बात से कितना सहमत हैं? कमेंट में यस और नो लिख के जवाब जरूर दें। अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आपने वन में एक पक्षी को देखा जिस पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मुर्दा खा रहा था। इसका मतलब कलयुग में ऐसे इंसान होंगे जो साधु के वेश में शैतान होंगे। वह लोगों के सामने तो बहुत अच्छे इंसान और धर्म को मानने वाले बनेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ धन का ही लालच होगा। वे धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करेंगे। इसके अलावा वे आपको धोखा देने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। वे अपनों को ही लूटकर आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, जैसा कि आज के वक्त में देखने को भी मिलता है कि किस तरह से ढोंगी साधु बाबा भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण जी भीम से कहते हैं कि आपने एक गाय को अपने ही बछड़े के सर को चाटते हुए देखा, जिसके सर से खून निकलने लगा था। ठीक उसी तरह कलयुग में भी इंसान अपने बच्चे को इतना प्यार करेगा कि उसका विकास ही रुक जाएगा। माता की ममता ही उस बच्चे की बर्बादी का कारण बनेगी। वे अपने बच्चों को इतना प्यार करेगी कि उसकी बुराइयां भी उन्हें नजर नहीं आएंगी। इससे उनका बच्चा खुद ही पतन की राह पर चलने लगेगा। किसी का बेटा अगर साधु बनेगा तो हजारों लाखों लोग उसकी बात मानेंगे, लेकिन अगर अपना ही बेटा साधु बनेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो इस बात से परेशान होंगे कि मेरा बेटा धन कमाने की बजाय गलत रास्ते पर पड़ गया है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि इंसान को ये समझना होगा कि कलयुग में तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि अपनी पत्नियों की अमानत होंगे। पुत्रियां अपने पतियों की अमानत होंगी और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। इस तरह से कलयुग में माँ बाप का प्यार ही बच्चों के लिए घातक साबित होगा। अब बारी सहदेव की आती है। भगवान श्री कृष्ण जी सहदेव से कहते हैं कि सहदेव, आपने वन में देखा कि वन में एक साथ कई कुएं थे, जिसमें से बीच वाला ही कुआं खाली था। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में इंसान अपने ऊपर धन को खूब खर्च करेंगे, जैसे कि शादी ब्याह या फिर कोई और त्योहार हो, अपने ऊपर खूब धन लुटाएंगे। वहीं उनके आसपास कोई भूखा रहेगा तो उन्हें दिखाई नहीं देगा। वे किसी भी गरीब और मजबूर की मदद नहीं करेंगे, चाहे वह उनका खास ही क्यों ना हो। वह शराब और कबाब में खूब धन लुटाएंगे, लेकिन किसी के दुख को दूर करने की और मदद करने की बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। किसी के पास बहुत दौलत होगी मगर उसका दिल बहुत छोटा होगा। वहीं किसी के पास खाने के लिए अन्न तक नहीं होगा, लेकिन उसके मन में दूसरों के लिए दया होगी। लोग भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे, लेकिन अमीर लोगों के दिल में जरा सी भी दया नहीं आएगी। कलयुग में गरीब और अमीर में बहुत अंतर होगा। गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा। इसीलिए जो गहरा कुआं था वह सबसे ज्यादा खाली था। भगवान श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर सहदेव बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो सच है वह सच है, इस पर उनका कोई जोर नहीं होगा। अब भगवान श्री कृष्ण जी नकुल से कहते हैं, नकुल, आपने देखा कि एक बड़ी चट्टान तेजी से नीचे गिर रही है, जो बड़े बड़े पेड़ों और पत्थरों को भी अपने साथ गिरा ले जाती है। कोई भी उसे रोक नहीं पाता, लेकिन एक छोटे से पौधे के स्पर्श में आते ही वह रुक जाती है। इसका मतलब यह है कि कलयुग में इंसान इतना पाप करेगा कि हर तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। इंसान के पतन को धन के रूप में मौजूद बड़ा पेड़ भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन को सही राह दिखाएगा। कहने का मतलब यह है कि हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। अगर इंसान धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाए तो उसे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। मरने के बाद उसे भी भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सच आज के ज़माने में बिल्कुल सच हो रहे हैं। अगर हमें भी अपनी तकलीफ़ों से मुक्ति चाहिए तो समय निकालकर भगवान की भक्ति ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जी ज़रूर लिखें और उनके लिए एक लाइक भी ज़रूर कर दें। ऐसे ही अनोखी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।